सॉफ्टर टाइम ऑफ सेल्टा भिगो के अगेंस्ट इतने बड़े बड़े टीमों को एक्स्ट्रा टाइम में जाकर मैच जीतने की जरूरत नहीं थी। चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड का लास्ट मिनट पे 2 गोल मारना या फिर रियल माद्रिद का एक्स्ट्रा टाइम के सेकेंड हाफ पे जाकर के 3 गोल मारना, दोनों ही जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें ए से 90 मिनट के बाद वाले गेम्स नहीं देखने हैं ना तो सब्सक्राइब कर दो। लिटरली मैनचेस्टर यूनाइटेड जब गेम खेला शुरू की ना, पहले 20 मिनट तक horrendous गेम। लिटरली दे आर नॉट लुकिंग लाइक दे आर द मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट हैज प्लेड 2 गेम अगेंस्ट आर्सेनल एंड लिवरपूल। भाई साहब ये जो गेम था ना, इसका हेवी वेट जो खेलने के बाद जो प्लेयर्स के शकल पे थकान वो दिख रही थी। लिटरली गेम वाज वेरी डैम फकिंग स्लो। इसका ये सेंस नहीं था कि हमारा टीम लाकलास्टर कर रही थी। लिटरली टीम का जो एक सीक्वेंस था कि हम लोग विंग से खेलते हैं, या तो लेफ्ट विंग या फिर राइट विंग, हमारा दोनों विंग से प्रोग्रेशन हुआ करता था। पर आज हमने सेंट्रली प्रोग्रेस करने की गेम शुरू की। लिटरली गेम पर सेंट्रली प्रोग्रेस किया है। पूरा गेम में कोई मैंने उगारते को हॉजलैंड से लिंकअप करना था, और हॉजलैंड को लिंकअप करने के बाद हमें अप फ्रंट गार्नाचो और ब्रूनो फर्नांडिस और बाय द असिस्ट ऑफ अहमद एंड माजुरी खेलना था। और पूरा गेम को हमें उगारते और मेनू के डबल पोजीशन के हिसाब से हमें गेम वही टक इन करके उल्टा होकर के खेलना था, जहां पे कि तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस गेम को डिक्टेट करे अप फ्रंट और हॉजलैंड को थर्ड मैन रन बनाने का मौका मिले, जब तुम्हारा गार्नाचो और ब्रूनो फर्नांडिस डिफेंडर्स को कटा रहे हो। पर हॉजलैंड तो पहले ही वक्त से वहां पे वो मिस कर रहा था, जहां पे कोबी मेनो को फिजिकली बुली किया जा रहा था। उसी वक्त पे जब वो हॉजलैंड को बॉल पास कर रहा था ना, वो वहां पे 1-to-1 पासेस इतना वल्नरेबल है उसका कि 1-to-1 पासेस में उसके पैर में या तो तेल लगे हैं या फिर कुछ और लगा है, क्योंकि उसके पैर में बॉल रुकी नहीं रहे थे। लिटरली तुम अगर एक और बार मैच देखोगे ना, तो तुम्हारा ज्यादातर गलती तुम्हारा हॉजलैंड और कोबी मेनो के लिंकअप पे दिखेगी। कोबी मेनो फिजिकली उतना ज्यादा कंट्रोल्ड नहीं दिखता है, जो कि तुम्हें वो गेम पूरा वक्त पे तुम्हें कमांड करते हुए दिखे। वहां पे अगले भाग में तुम देखोगे कि उगारते लिटरली गेम को डिटेक्ट कर रहा है। वहां पे वो तुम्हारा अहमद और गार्नाचो के साथ लिंकअप बना रहा है, अहमद टक इन कर रहा है और वो गार्नाचो के साथ लिंकअप बना रहा है, या फिर ब्रूनो फर्नांडिस के साथ लिंकअप बना है। पर वही हॉजलैंड और वो कोबी मेनो के पास जो बॉल जा रहा था ना, वो सीक्वेंस पूरा बर्बाद दिख रहा था। हॉजलैंड और वीक फैक्टर जहां पे उसको कोबी मेनो के फिजिकलिटी को असिस्ट कर रहा था, वहां पे वो खुद ही बुली हो रहा था। भाई साहब तुम 6 फीट के स्ट्राइक करो, तुमसे हेडर, ग्राउंड डुएल या फिर तुम्हारा बॉडी टैकल नहीं होते। भाई साहब इट इज ए वेरी सीरियस इशू। पर वहीं पे जब जग्जी तुम्हारी टीम में इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे उसका 1-to-1 पासेस देखो। वहां पे जब एरिक्सन घुसा और उगारते और कोबी मेनो को बाहर निकालने के बाद, जब एरिक्सन या फिर कौन है कोई टोबी कॉलियर, जब टोबी कॉलियर के साथ तुम जग्जी का लिंकअप देखोगे या फिर टोबी कॉलियर के साथ ब्रूनो या फिर अहमद का लिंकअप देखोगे, तुम्हें फिजिकली एक डोमिनेंस दिखेगा, जहां पे प्लेयर्स सामने वाली टीम को बुली कर रहे हो, पर वहां पे फिजिकली खतरनाक बुली किया गया है। लेनी यूरो को उस फ्लैंक पे उसके फिजिकली उस पर खतरनाक बुली हुआ है भाई साहब। और आंद्रे उनाना, भाई साहब क्या गेम खेला है बंदे ने। और लिसांड्रो मार्टिनेज के शकल में थकान दिख रही थी, वो कमांड नहीं कर पा रहा है। और सेट पीस पे हो तो हमारा पहले से ही है, हमारा क्या राग में आलापू। और सामने बात करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस, अहमद डियालो। भाई साहब इन दोनों ने गेम डिटेक्ट किया। गार्नाचो का असिस्ट जो था मजेदार, और जो अहमद डियालो के जो फिनिशेस और ब्रूनो फर्नांडिस का जो वाकरेट, वो 5 पोजीशन में कल खेला है। कल अप फ्रंट खेला है, बैकअप दी स्कैम खेला है, और विंग बैक हाफ विंग स्पेसेस में खेला है। भाई साहब ब्रूनो फर्नांडिस और टॉप नॉच। अब बात करते हैं हमारे रियल माद्रिद के ऊपर। भाई साहब इस गेम को 90 मिनट के पार जाना नहीं चाहिए था, जहां पे तुम्हारे 2-0 होकर के तो विनीसियस जूनियर एम्बाप्पे को बाहर निकाल चुके हो, वहां पे तुम कैसे 2 गोल खा सकते हो। भाई साहब लिटरली मैड ऑफ ए थिंग। और कामावेंगा का वो
इंजरी दिखा है, जहां पे उसने गलती की वहीं पे उसका इंजरी बाहर निकल के दिखा है कि वो भाग नहीं पा रहा है, वो टैकल्स नहीं कर पा रहा है, वो कटा के बॉल नहीं निकाल पा रहा है, वो इंजरी दिखा है उसका। भाई साहब वो लुकास वास्केस का पूरा गेम उसने बर्बाद करके रखा था, वरना गेम हम लोग सिंपली 3-0 या फिर 2-0 नॉर्मल टाइम पे भी जीत सकते थे। और भाई साहब एंड्रिक की मैं क्या तारीफ करूं, भलवर्दे एंड्रिक, इन दो बंदों ने भाई साहब जिस रेट में कमांड किया है, भाई साहब जो सामने वाले गोल पोस्ट में जो ब्यांगा से ब्यांगा ठोके, वो जो देखे हो ना कि 3 गोल लगे, उसके लिए उन्होंने 6 से 7 शॉट लिए, दोनों ने मिलकर आर्दा गुलर एंड्रिक का जो कॉम्बो और तुम्हारे एम्बाप्पे और विनीसियस जूनियर का जो कॉम्बो अप फ्रंट टॉप नॉच है भाई साहब। एम्बाप्पे वाज मिस वही जो हमें जो देखना चाहिए था, जो बंदा जो पीछे आकर के बंदों से ड्रिबल पास करके बॉल निकाल के ऐसे खूबसूरत पासेस निकालता है, वही एम्बाप्पे हमें चाहिए था। और जो उसने जो सोलोली जो बॉल लेके जाके जो गोल दागा है अप फ्रंट, ऐसे गोल्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं कि वो अकेला बंदा सोलोली बॉल निकाल के गया और सामने वाले सभी डिफेंडर्स को कटा के गोल मारा है भाई साहब, मजेदार। और विनीसियस जूनियर का गेम ऑन एंड ऑफ ही गया है, पर सारा का सारा दारोमदार जो डिफेंस पे जो था, लुनिन, रूडिगर और तुम्हारा मार्को असेंसियो का गेम टॉप नॉच। मार्को असेंसियो के साथ रूडिगर था ना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना, पर भाई साहब मार्को असेंसियो ने जो गेम खेला है भाई साहब, उसका और लुका मोद्रिक का जो कॉम्बिनेशन, लुका मोद्रिक 40 साल का, ये बंदा 17 या फिर 19 साल का, इनका जो लिंकअप, इनका जो कॉम्बो भाई साहब टॉप नॉच। और उनके साथ जो कामाविंगा और तुम्हारा डैनी सेबायोस का जो ट्रिपल फ्रंट बन रहा था ना, उसको काटना बहुत मुश्किल था। और जब सेल्ता विगो पीछे बैठी थी ना, तो उसके जो प्रेस कर रही थी ना, जब मिनट पे जब प्रेस हुए हैं, जहां पे प्रेस हम लोग रजिस्टर नहीं है, अगर 10 या 12 बॉल हमारे अगेंस्ट प्रेस में सामने वाली टीम निकाल लेती है ना, तो हम लोग खुल जाते हैं और बॉल सामने में लोडिन के पास होता है। ये गलती थी हमारी, हम लोग प्रेस रजिस्टर कहीं से भी नहीं है, हमें प्रेस के अगेंस्ट खेलना बिल्कुल भी नहीं आता। और जब प्रेस की बात निकल ही गई है, तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। और अमाद डियालो का जो कर्व प्रेस, जो एक हाफ प्रेस, मैं एक बंदे को मैं प्रेस कर रहा हूं तो यहां से मैं ऐसे भागूंगा, ना कि ऐसे भागूंगा, तो इसको जो प्रेस करने के लिए जो बंदा जा रहा है, तो इसको भी साइमल्टेनियसली प्रेस हो रहा है, उसको गलती करके उस बॉल को उसको पीछे बैकपास करने पे मजबूर करना, और जब बैकपास होता है तो गोल मारता है। ऐसा 3 गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल मार चुके, ऐसा प्रेस हमें चाहिए।